श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो उमा महेश्वराभ्याम नमो श्री कालकी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में श्री राम नाम की महिमा का वर्णन चल रहा है। तो उससे क्या है कि श्री राम नाम के दोनों वर्ण भक्त के सुंदर मन रूपी भक्त के सुंदर मन रूपी सुंदर कमल के लिए मधुकर के समान हैं। जीव रूपी यशोदा जी को श्री कृष्ण और बलराम के समान हैं। भाव यह है कि नाम में मन और जीवा दो इंद्रियां लगती हैं। नाम में मन और इंद्रियां और जीवा ये दो इंद्रियां लगती हैं। रकार मकार जन के मन में बसते हैं। रामाने रकार और मकार जन के मन में बसते हैं और जीव से प्रकट होते हैं। रकार और मकार माने राम जीव से प्रकट होते हैं, जन के मन में बसते हैं और जीव से प्रकट होते हैं। यशोदा जी की तरह ही से यशोदा जी श्री कृष्ण का आना नहीं जानती, वैसे ही मन और वाणी राम नाम के आने को नहीं जानते। मन और वाणी जो है राम नाम के आने को नहीं जानते हैं। यथा मन समेत जुहि जानी न बानी, मन समेत जुहि जान न बानी। यहाँ मन को कमल और रा और माँ को भ्रमण कहने को अभिप्राय है कि कमल भंवरे को नहीं ग्रहण कर सकता, कमल भंवरे को नहीं ग्रहण कर सकता, भौरा अपनी ओर से आता है। वैसे ही श्री कृष्ण जी और सीता जी अपनी ओर से आए, यशोदा जी नहीं जानती। इसी तरह वही श्री कृष्ण जी और बलदेव जी अपनी ओर से आए हैं, यशोदा जी नहीं जानती हैं। इसी तरह जीवा में राम नाम अपनी ओर से आते हैं, इंद्रियों से अग्राह्य हैं। इसी विचार से यशोदा जी का उदाहरण इस प्रकार से है। श्री राम नामेदम न भवेदो ग्राह्यान इंद्रियैहि, स्फुरति स्वयमेव तो जीवादो श्रवणे मुखे। अर्थात कहते हैं नाम जो है चिंतामणि शुद्ध और नित्य मुक्त चिद विग्रह राम स्वरूप हैं। नाम जो है वो चिंतामणि शुद्ध है और नित्य मुक्त है, चिद विग्रह रूप राम स्वरूप है। क्योंकि नाम व नामी में भेद नहीं है, अर्थात नाम ही नामी है और नामी ही नाम है, नाम और नामी में भेद नहीं है। अतः यह श्री राम नाम इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, वह परमात्मा की कृपा से ही स्वयं ही लोगों के मुख में जिह्वा व कानों में प्राप्त होता है। श्री राम नाम इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, वह परमात्मा की कृपा से ही स्वयं ही परमात्मा कृपा से स्वयं ही लोगों के मुख में जिह्वा में और कानों में प्राप्त होता है। तो बिन भर कृपा मिलने संता, तो जब भगवान कृपा करते हैं तभी सत्संग मिलता है और सत्संग में राम नाम कानों में जाता है। स्वरभूर ज्योतिर्भयो अनंत रूपी स्वेनैव भासते। अर्थात राम नाम स्वयं उत्पन्न है, ज्योति तेज प्रकाश में है, प्रणव आदि अनंत रूपधारी हैं और भक्तों के हृदय कमल में निरंतर निवास करते हैं। तो राम नाम ही प्रणव आदि अनंत रूपधारी हैं, प्रणव भी राम नाम का ही रूप है। तो जितने भी रूप हैं सब राम नाम के ही रूप हैं और राम नाम स्वयं उत्पन्न है और तेज प्रकाशमय है। तो और भक्तों के हृदय कमल में निरंतर निवास करते हैं। ये राम नाम भक्तों के हृदय कमल में निरंतर निवास करते हैं। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। और अति अनन्य जे हरि के दासा, अति अनन्य जे हरि के दासा। रटहि नाम निश दिन प्रति श्वासा, रटहि नाम निश दिन प्रति श्वासा। पराग मकरंद सुगंध युक्त खिले हुए कमल में, पराग मकरंद सुगंध युक्त खिले हुए कमल में भ्रमर आसक्त रहता है, यहाँ तक कि रात में उसके भीतर बंद भी हो जाता है।
वैसे ही जापक जन के मन से रा और माँ दोनों ही नहीं हटते। जापक जन के मन से रा और माँ दोनों ही नहीं हटते। हाँ, ये जन जिय जो जब के प्रभाव से मन निर्मल होता है। जन जिय जो जब के प्रभाव से मन निर्मल होता है, इसी से उनके मन को मंजू कहा है। मकार जो है जल रूप सहायक है, मन को आनंद रूप रस देकर लवलीन रखता है। रकार रवि रूप है, अनुभव रूप किरण देकर मन रूपी कंज को प्रफुल्लित रखता है। मकार जो है जल रूप सहायक है, मन को आनंद रूप रस देकर लवलीन रखता है। और रकार जो है रवि रूप है, अनुभव रूप किरण देकर मन रूपी कंज को प्रफुल्लित रखता है। जैसे लड़के बिना घर सूना लगता है, वैसे ही मुख रूपी घर में जिभ्या रूपी माता की गोद में रा और माँ बालक ना हो तो मुख की शोभा नहीं होती। मुख रूपी घर है जिसमें जिभ्या रूपी माता है और उसकी गोद में अर्थात जीवा पे रा और माँ जैसे बालक ना हो तो मुख की शोभा नहीं होती। जैसे यशोदा ब्राह्मणी न होकर अहिरनी थी, जैसे यशोदा ब्राह्मणी न होकर अहिरनी थी, पर हरिहलधर से प्रेम होने से विरंच आदि से पूजित हुई। वैसे ही ये चमड़े की जिभ्या अपावन है, वैसे ही यह चमड़े की जिभ्या अपावन है, पर रा और माँ के प्रेम रखने से पावन और प्रशंसनीय हो जाती है। श्री कृष्ण जी देवकी के यहाँ प्रकट हुए पर गुप्त ही, और यशोदा जी के यहाँ पुत्र प्रसिद्ध कहाए। इसी तरह बलराम जी रहे देवकी के गर्भ में, पर योग माया ने खींचकर उन्हें रोहिणी के उदर में कर दिया। वहीं प्रकट होकर प्रसिद्ध हुए, नाम मात्र यशोदा के कहलाए। 11 वर्ष पुत्र का शुभ देकर अपने स्थान को लीलाचरित करने चले गए। उसी प्रकार परावाणी से नामोच्चारण नाभि स्थान से प्रकट होता है। परावाणी से नामोच्चारण नाभि स्थान से प्रकट होता है। यह नाभि स्थान मथुरा है, परावाणी देवकी हैं, मुख गोकुल है, जिभ्या यशोदा हैं, रा श्री कृष्ण हैं, रा जो है श्री कृष्ण हैं, सो जिभ्या से उच्चारण मात्र करके पुत्र आया। यह नाग तो रा श्री कृष्ण हैं, सो जिभ्या से उच्चारण मात्र करके पुत्र पाया। माँ बलदेव ओष्ठ स्थान रोहिणी के पुत्र प्रसिद्ध पर नाम मात्र जिभ्या रूपी यशोदा के कहलाए। अतः जो जन 11 वर्ष जिभ्या से राम नाम जपे, उसके स्वाभाविक ही नाम परावाणी से उच्चारण होने लगेगा। कहते हैं कि इसलिए कहते हैं अतः जो जन 11 वर्ष जिभ्या से राम नाम जपे तो स्वाभाविक ही नाम परावाणी से उच्चारण होने लगेगा। अतः यही भाव लेकर किसी ने यह दोहा बना दिया है। क्या कहा है? मन ही स्वच्छ अरु सबल करी हैं मकार जल प्रेम, रवि अकार प्रफुल्लित कर रेफ तेज कर छेम, करत रेफ तेज तजे प्रेम। परावाणी देवकी गगनबंदी ग्रह मधुमाग्राम, परावाणी देवकी गगनबंदी ग्रह मधुग्राम, मुख गोकुल यशमत रसन रामा हरि बलराम। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुवर के नाम के दोनों अक्षरों, रघुवर के नाम के दोनों अक्षर अर्थात रा और माँ सब वर्णों के ऊपर एक छत्र रूप से और एक मुकुटमणि रूप से विराजमान रहते हैं। एक छत्र एक मुकुटमणि, एक छत्र एक मुकुटमणि। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि श्री रघुवर के नाम के दोनों अक्षर रा और माँ सब वर्ण के ऊपर एक छत्र रूप से एक वर्ण छत्र रूप से और एक मुकुटमणि रूप से विराजमान रहते हैं। 34 अक्षर व्यंजन ब्रह्म रूप हैं, अक्षरम भी पर ब्रह्म, और 16 अक्षर स्वर हैं। 34 अक्षर जो है वो ब्रह्म रूप हैं, 34 अक्षर जो व्यंजन के हैं वो ब्रह्म रूप हैं, अक्षरम ही परम ब्रह्म, और 16 अक्षर स्वर हैं, वही माया वर्ग है। स्वर से ही का की इत्यादि रूपांतर होता है। माया ईश वही वेद के 4 अक्षर हैं, उनमें से 20 तो राजा हैं और 16 महारानी हैं।
और दो अक्षर रकार मकार सबकी शिरोमणि हैं, अर्थात महाराजा हैं। वही प्राणी मात्र के मुख में रहकर अमृत वर्षण कर जीवों को जीवित रखते हैं। सबकी आत्मा परमात्मा में है। निर्माण राम नामेदम केवलम चा स्वराधिपम मुक्तम क्षत्रस्य सर्वेषां मकारो रेफि व्यंजनम, अर्थात जो सवर्ण तथा स्वरों के अधीश्वर रकार छत्र रूप, मकर मुकुटमणि रूप, केवल यही दो अक्षर राम नाम है जपा जाता है, तब केवल राम नाम ही साकेत पहुँचाता है। यथा कहते हैं मरतहु जासु नाम सुख आवा, मरतहु जास नाम मुख आवा, अधमो मुक्त होई श्रुति गावा, अधमो मुक्त होई श्रुति गावा। रकार छत्र रूप जीव को ऊर्ध्व गति देता है। रकार जो है, जो छत्र रूप है, वो जीव को ऊर्ध्व गति देता है, और मकार जीव को सुख रूप करता है। जहाँ संत सब जाएं, अर्थात संत चरणों में, हृदय में तथा मुख में लीन होते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्त तद्धाम परमं ममो, तत्तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, तज जोग पावक देह हरिपद लीन नहीं, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। वह चारों युक्तियों से परे ऊर्ध्व गति और अनादिकाल के लिए सुख सच्चिदानंद बना देती है। बिवसहु जास नाम नर कहाहीं, बिवसहु जासु नाम नर कहाहीं, जन्म अनेक संचित अगदहाहीं, जन्म अनेक संचित, जन्म अनेक संचित अगदहाहीं। अतएव जो है राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा। विचार कर समझने से नाम और नामी समान हैं, परस्पर प्रेम भी समान ही है। जैसे दोनों प्रभु और अनुगामी सेवक हैं, जैसे दोनों प्रभु और अनुगामी सेवक हो, अर्थात नाम को छोड़कर रूप नहीं रहता है, तथा रूप को छोड़कर नाम का भी कोई अस्तित्व नहीं है। रूप से ही नाम है और नाम से रूप है। प्रभु नाम के अनुगामी हैं, पीछे पीछे चलने वाले हैं। प्रभु जो है, नामी जो है, वो नाम के अनुगामी हैं, तो प्रभु अपने नाम के अनुगामी हैं, उसके नाम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। अर्थात नाम लेने से नामी अर्थात ईश्वर आ जाते हैं, ईश्वर आता है। कोई भी राम नाम प्रेमी सतत राम नाम लेकर अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। ये नाम और रूप ईश्वर की दो उपाधियां हैं। नाम और रूप से ही जीवों तथा भक्तों को प्राप्त होते हैं। भक्त प्रेम वश प्रगट सो होई, भक्त प्रेम वश प्रगट सो होई। इस उपासना का जो भक्त शैव या वैष्णव जो होगा, उसके लिए ईश्वर वही रूप धारण करेगा और वही नाम होगा, क्योंकि ईश्वर के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं। तो जो जिस उपासना करता है, उसी नाम और रूप में ईश्वर प्रकट होते हैं। परंतु सुंदर समझने से ही सत्य हैं। इस उपाधि का भाव यह है कि अगुण और सुगुण दोनों ईश्वरों की प्राप्ति करा देने वाला है। लखब सच्चिदानंद दो रूप उपाधि नाम, लखब सच्चिदानंद दो रूप उपाधि नाम। वा उपाधि पोषण मरण प्रकट करत सुखधाम, प्रकट करत सुखधाम। नाम और रूप ये इसके ईश्वर के ही दूसरे रूप हैं। अर्थात यदि हम नाम को पकड़ लें तो हमने इसको पा लिया, और यदि रूप को पकड़ लें तो भी वही बात हो चुकी। यह बात साधन करके भली भांति जाना जाता है। चाहे नाम सुबने, चाहे रूप का ध्यान करें, दोनों से ही प्रभु के चित्त में भक्त का मनोरथ पूरा करने, दुख हरने इत्यादि की चिंता हो जाती है, क्योंकि उनको अपने ज्ञान की लाज है। जो कहावत दीन दयाल सही, जय भार सदा अपने पन को। जो कहावत दीन दयाल सही, जय भार सदा अपने पन को। और मम पन शरणागत भयहारी, मम पन शरणागत भयहारी। बिना रूप के देखे नाम को सुमिरिए तो वह रूप हृदय में बड़े स्नेह समेत आ जाता है। नाम और रूप बिना दोनों के सफलीभूत होना कठिन है।
किंतु नाम में अधिक बल है और रूप में अधिक गुण है। रूप नाम का अनुगामी है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। तो जैसे किसी समाज में बहुत से व्यक्ति बैठे हों और उनमें से एक का नाम लेकर बुलाया जाए तो वह झट आ जाएगा। उसी प्रकार नाम द्वारा रूप ग्रहण होता है। इस बात का प्रमाण जो है मंत्र शास्त्र से प्रत्यक्ष मिलता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार मार, मोहन, उच्चाटन इत्यादि प्रयोग केवल नाम ही के द्वारा सिद्ध होते हैं और प्रभाव नामी पर पड़ता है। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है कि सगुण ध्यान रुचि अनुसरहि, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर। तुलसी सुमिरहु राम को, नाम संजीवन मूर। तुलसी सुमिरहु तुलसी सुमिरहु राम को, नाम संजीवन मूर। इसका नाम है वह नामी समीप नहीं है, पर प्रेम से उसको उसके नाम से पुकारा जाता है। तब तुरंत सप्रेम पुकार सुनकर वह व्यक्ति नामी जो है सामने आ जाता है। नाम स्मरण जप में जो स्नेह प्रेम न हो वह मंत्र रूप को नामी को प्रकट करेगा। इससे आवत हृदय स्नेह विशेखेश ऐसा सब स्पष्ट है। श्री राम के नाम और रूप दोनों की गति की कहानी अकथनीय है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न जात बखानी। श्री राम के नाम और रूप दोनों की गति की कहानी अकथनीय है, कहीं जिसको कहा नहीं जा सकता है। समझने में सुखद है, वर्णन नहीं करते बनता, अनिर्वचनीय है। नाम रूप गति का भाव यही है कि नाम से रूप की नामी की प्राप्ति किस प्रकार होती है, या कितना भी समझाया जाए तो भी अधूरा ही रहेगा। जो मनोवाचातीत है, जो अकथनीय है, अर्थात मनोवाचा मन और वाणी से अतीत है, जिसका वर्णन मन और वाणी से नहीं किया जा सकता, उसको समझाने की कहानी का उपयोग करना पड़ता है। किस प्रकार किस मार्ग से आता है और जाता है इसकी खबर नहीं पड़ती। अतः है आने प्रकट होता है कि अनुभव होता है। प्रेम मृत प्रकट हो ही मैं जाना। शिव जी के वचन क्या हैं कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट हो ही मैं जाना। अगुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्री राम जी, इनके बीच में नाम सुंदर साक्षी है। नाम दोनों का बोध कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। नाम का अर्थ निर्गुण का बोध कराता है। अगुण सगुण बिच सांस सुभाषी। यथा कहते हैं रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चितात्मनि सरामः। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि सरामः। और उसके अच्छा सगुण ब्रह्म का बोध कराते हैं। यथा राजते यो मही स्थिता राजसायेन मर्डम यान्ति। जिस भांति द्रविड़ी बंगला भाषा नहीं समझते और बंगाली द्रविड़ी भाषा नहीं समझते, उसी भांति निर्गुणवादी सगुणवादी की बोली नहीं समझते और न सगुणवादी निर्गुणवादी की बोली समझते हैं। यदि चतुर्दुभाषिया हो तो दोनों को समझा दे और स्वयं पृथक रहे। इसी भांति नाम दोनों निर्गुणवादी और सगुणवादी दोनों को समझा देता है और स्वयं पृथक रहता है। यथा सगुण ध्यान मन सरस नहीं, सगुण ध्यान मन सरस नहीं। जो ऊपर लिखा जा गया है कि शब्दातीत कल्पनातीत है, उसका ज्ञान प्राप्त करने को वैसी ही अचिंत्य शक्ति असाधारण कुशलता की जरूरत होती है। इससे चतुर कहा है। इस प्रकार नाम साधन है तथा साध्य भी है। नाम जो है साधन है तथा साध्य भी है। नाम के आश्रय किए बिना सगुण या निर्गुण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। महान संत तुकाराम जी कहते हैं, संत चरण रज सहज लगे, जब संत चरण जब सहज लगे,
संत चरण रज सहज लगे जब, जरत वासना बीज तुरत सब, जरत वासना बीज तुरत सब। राम नाम स्नेह तब उपजत, राम नाम स्नेह तब उपजत, सुख घड़ी घड़ी तब बाढ़न लागत, सुख घड़ी घड़ी तब बाढ़न लागत। कहते हैं संत चरण की कृपा से ज्ञान प्राप्ति होगी। कहते हैं कि संत चरणों की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी राम नाम में सच्चा सुंदर प्रेम और प्रीति पैदा होगी। इससे यह सिद्ध होता है कि राम नाम साध्य भी है। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण से भीतर उजाला होता है, बाहर नहीं, क्योंकि निर्गुण रूप सूक्ष्म बुद्धि से जाना जाता है, असगुण रूप से बाहर उजाला होता है, क्योंकि वह नेत्रों से जाना जाता है। जैसे ही निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम, ही निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम, मनोह पुरट संपुट प्लसत तुलसी ललित ललाम। कहते हैं था भीतर बाहर दोनों ओर उजाला चाहो तो राम नाम रूपी मणि रूप देहली द्वारा रूप जीव पर रखें। राम नाम रूपी मणि रूप देहली द्वारा रूप जीव पर रखें। जैसे द्वार की देहली पर दीपक रखने से घर के भीतर बाहर उजाला हो जाता है, ऐसे ही जीव से राम नाम उच्चारण करने से भीतर बाहर दोनों ओर प्रकाश बना रहता है। बाहर हवा ना बुझे, बाहर हवा से ना बुझे, इसलिए मणिदीप कहा है। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहत उजियार। जो लोग जो है गूढ़मति को जानना चाहते हैं, गूढ़ गति को जानना चाहते हैं, वे भी जिह्वा से श्री राम नाम को जप कर ही जान सकेंगे। जगत कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसका आधार क्या है, हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, किसके लिए आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ईश्वर क्या है, संसार से छुटकारा कैसे हो, इत्यादि प्रश्न बड़े गूढ़ हैं। यदि इन्हें जो जानना चाहते हैं वे ही गूढ़ गति के जिज्ञासु हैं। इनके लिए भी साधन जिह्वा से श्री राम नाम का जप है। राम नाम की रटन लगने से आपसे आप हृदय में प्रकाश हो जाता है। जो लो नहीं निज हृदय प्रकाश, अंक अरु विषय आस मन माही, तौलों कोटि उपाय करी संशय निर्मूल न जाही। स्वभाव से सबको ज्ञान रहता है, पर वह ज्ञान से ढका रहता है। अज्ञाने नाम तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। भगवद गीता में कहा है अज्ञाने नामृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। इस अज्ञान का नाश भी श्री राम नाम जप से ही होता है। नाम जप बिना सारे वेदांत ग्रंथ पढ़ने पर भी ज्ञान न होगा, जिससे जिज्ञासु भक्त कहा है। इससे जिज्ञासु भक्त कहा कि गूढ़तम रहस्यों को राम नाम की जिह्वा पर रख कर ही जाना जा सकता है। तथा उमा राम गुण गूढ़म, उमा राम गुण गूढ़म, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानी कोई, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानी कोई। परंतु वह भी राम नाम वाणी से जप कर जाना जाता है। यथा तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जानहि तेऊ, नाम जी जप जानहि तेऊ। अतः लो माने लग्न लगाकर नाम जप में धारणा, ध्यान और समाधि होनी चाहिए, अर्थात पूरी एकाग्रता होनी चाहिए। जब करेंगे तो अणमादिक अष्टमा सिद्धियों को प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय